सर्वमांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में आप रसपान करेंगे देवी भागवत कथा का अध्याय 5। इसके पहले की कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध है कि कथा का श्रवण हमेशा संपूर्ण करें ताकि इससे आपको कुछ लाभ मिल सके। और दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखना बिल्कुल न भूलें। इस अध्याय में दक्ष प्रजापति की शिव के प्रति द्वेष बुद्धि महर्षि दधीचि द्वारा दक्ष को समझाना तथा भगवान शिव के महात्म्य को बताना, यही बातें सम्मिलित हैं। श्री महादेव जी बोले, तदंतर भगवान शंकर और सती की भर्त्सना करते हुए क्षीण पुण्य वाले दक्ष प्रजापति को दुख से व्याकुल होकर रोने लगे। मुनि श्रेष्ठ दुख से संतप्त हृदय वाले उन दक्ष को देखकर शिव जी की भक्ति में तत्पर रहने वाले परम ज्ञानी मुनि दधीचि ने उनसे यह वचन कहा। दधीचि बोले, मोह के कारण परम शिव तथा सती के सत्व को न जानकर आप क्यों रो रहे हैं? आपके महान भाग्य से ही ये सती आपके घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई है। ये सती साक्षात निराकार आदि प्रकृति ही है और शिव साक्षात परम पुरुष हैं। इसमें आप लेस मात्र भी संदेह न करें। प्रजापति ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं तथा बड़े बड़े असुरों के द्वारा कठोर तप करने पर भी जो भगवती उन्हें कभी दर्शन नहीं देते, उन्हें अपनी पुत्री रूप में प्राप्त किया है। मोह में पड़कर उन सती को बिना जाने आप उनकी निंदा क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से ही उन्हीं महामोह स्वरूपिणी भगवती ने आपको ठगा है। दक्ष बोले, वे शंभु यदि जगत के ईश्वर है, अनादि और परम पुरुष है, तो भयंकर रूप तथा 3 नेत्रों वाले उन्हें प्रेतपति अर्थात शमशान क्यों प्रिय हैं? और मुने वे भिक्षु के रूप में अपने शरीर में भस्म क्यों लगाते हैं? दधीचि बोले, वे शंभु पूर्ण नित्यानंद स्वरूप तथा सभी ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। जो लोग उनकी शरण ग्रहण करते हैं वे कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करते। वे भगवान शंभु भिक्षुक हैं। ऐसी दुर्बुद्धि आपकी क्यों हो रही है? ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता और तत्वदर्शी योगी जन भी जिनके परम स्वरूप को देख पाने में समर्थ नहीं होते, आप उन विरूपाक्ष शंभु की निंदा क्यों कर रहे हैं? सर्वत्र विचरणशील वे भगवान सदाशिव सभी जगह विराजमान हैं। वे शमशान में रहें अथवा सुरमय पुरी में रहें, उन्हें इसमें कोई विशेषता दिखलाई नहीं पड़ती है। शिवलोक बड़ा ही अपूर्व है। वह ब्रह्मा विष्णु आदि के लिए भी दुर्लभ है। वैकुंठ ब्रह्मलोक तथा स्वर्गलोक और शिवलोक की एक कला के भी तुल्य नहीं है। कैलाशपुरी देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। उनके देवताओं से सुशोभित तथा कल्प वृक्षों से युक्त नंदन वन से घिरी हुई स्वर्ग के अधिपति इंद्र की पुरी अमरावती भी इस शिवलोक की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। मृत्युलोक में भी वाराणसी नगरी नामक उनकी एक परम रमणीय पुरी है, जो मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्ति क्षेत्र कहलाती है। जहाँ ब्रह्मा आदि प्रधान देवता भी मृत्यु की अभिलाषा रखते हैं, तो फिर मानव आदि प्राणियों की बात ही क्या है? वह परमात्मा शिव के ऐसी दिव्यपुरी है। यह विचार आपकी दुर्बुद्धि का सूचक है कि बिना शमशान के अन्यत्र कहीं भी उनका ठिकाना नहीं है। से सत्य स्वरूप त्रिलोकेश्वर देवादिदेव भगवान सदाशिव और साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी महेश्वरी सती की भी निंदा आपको अज्ञानवश कभी नहीं करना चाहिए। ये आपके बड़े भाग्य से ही आपके घर पुत्री रूप में प्रादुर्भूत हुई हैं। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार तत्वदर्शी मुनि दधीचि के अनेक प्रकार से समझाने पर भी प्रजापति दक्ष ने उन पर परमेश्वर शिव को असदाचार से रहित नहीं माना और वे बार बार उन महादेव के प्रति निंदास्पद वचन बोलते रहे। नारद
वे प्रजापति दक्ष पुत्री सती की उलाहना देते हुए ऐसा कहकर रोने लगे, हा वत्से सती पुत्री, तुम मेरे प्राण के समान हो। मुझे शोक समुद्र में निमग्न करके मेरा परित्याग कर तुम कहाँ जा रही हो? बहुमूल्य पर्यंक पर शयन करने योग्य सर्वांग सुंदरी पुत्री कुरुपति के साथ तुम शमशान भूमि में कैसे रहोगी? उनका यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीची ने अपने हाथ से उनके नेत्रों के आंसू पोंछते हुए तथा प्रिय वचनों से उन्हें सांत्वना प्रदान करते हुए पुनः कहा। दधीची ने बोले, ज्ञानियों में श्रेष्ठ प्रजापति, आप मूर्खों की भांति क्यों रो रहे हैं? महात्मन, देवेश्वर शंभु को समग्र रूप से जानकर भी आपका अज्ञान नष्ट नहीं हुआ, यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। पृथ्वी पर, जल में, आकाश में और रसातल में जो भी नर तथा नारी रूप प्राणी हैं, वे सभी उन्हीं दोनों शिव और शिवा के रूप में उत्पन्न हैं। ऐसा आप पवित्र मन में समझ लीजिए। प्रजापति, आप इन महेश्वर को यथार्थ रूप से साक्षात अनादि परम पुरुष के रूप जान लीजिए। दक्ष बोले, मुनीश्वर, आप यह सत्य कह रहे हैं कि मेरी पुत्री सती प्रकृति रूपा है और शिव ही सनातन पुरुष तथा तीनों लोकों के ईश्वर है। मुनि श्रेष्ठ, यह सुनकर भी मेरी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक वैसी नहीं हो पा रही है कि महेश्वर से बढ़कर दूसरा कोई देवता ही नहीं है। सत्य बोलने वाले ऋषिगण भी यद्यपि यही कहते हैं, फिर भी शंभु ही सर्वश्रेष्ठ देव हैं, ऐसा मेरा निश्चय नहीं है। मैं जिस लिए शिव की निंदा कर रहा हूँ उसका कारण सुनिए। पूर्व काल में जब मेरे पिता ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि की, तब 11 रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ था। समान शरीर वाले वे सभी रुद्र महात्मा, प्रचंड पराक्रमी, भीषण रूप वाले तथा क्रोध के कारण लाल आंखों वाले थे। वे सभी व्याघ्र चर्म धारण किए हुए थे तथा जिनके सिरों पर जटाएं सुशोभित हो रही थी। वे सभी रुद्र ब्रह्मा जी की सृष्टि का लोप करने हेतु तत्पर हो गए। तब सृष्टि के लोप के लिए उद्यत उन रुद्रों को देखकर ब्रह्मा जी ने आज्ञा देकर उन्हें शांत किया और मुझसे जोर देकर कहा, भयंकर कर्म वाले ये रुद्र जिस भी तरह से शांत हो जाए, तुम शीघ्र ही वैसा उपाय करो। पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम इन्हें वश में करो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के वचन से भयभीत वे सभी भीषण पराक्रम वाले रुद्र मेरे अधीन हो गए और उनका बल तथा पराक्रम क्षीण हो गया। महामुने, उसी समय से मुझ में शिव के प्रति अनादर भाव उत्पन्न हो गया है। मेरी आज्ञा के अधीन रहने वाले प्रचंड पराक्रमी ये रुद्र जिसके अंश से उत्पन्न है, मेरे समक्ष उसकी क्या श्रेष्ठता है। मेरी पुत्री सती रूप तथा गुण से जिस प्रकार की है उसे तो आप भली भांति जानते हैं। अब मैं आपसे और क्या कहूँ? क्या मेरी आज्ञा के अधीन रहने वाला शिव उस कन्या के योग्य वर हो सकता है? सत्पात्र को दिया गया दान पुण्य और यश बढ़ाने वाला होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि योग्य पात्र देखकर ही उसे अपनी कन्या प्रदान करें। महामुने, बंधु बांधवों को साथ में लेकर वर के रूप, स्वभाव तथा कुल पर सम्यक विचार करने के बाद ही प्राज्ञ पुरुष को अपनी कन्या सत्पात्र को देनी चाहिए। इन्हीं सभी बातों पर विचार करके मैंने पूर्व में सती के स्वयंवर में कुल तथा शील से रहित उस शिव को आमंत्रित नहीं किया था। सुनिए, मेरे मन में जो कुछ भी है उसे आपको साफ साफ बता रहा हूँ। जिसके अंश से मेरी आज्ञा के वशीभूत ये महारुद्र उत्पन्न हुए हैं, वह शिव जब तक इनके साथ मेरे पास आता रहेगा तब तक मैं उनके प्रति ईर्ष्या रखूंगा। या सच सच कह रहा हूँ, जब ये शंभु उस विद्वेष का फल प्रदान करने में समर्थ हो जाएंगे तभी मैं उनकी पूजा करूंगा। यह मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। श्री महादेव जी बोले, दक्ष का यह वचन सुनकर वे मुनीश्वर दधीची अपने मन में सोचने लगे कि भवानी तथा शिव ने इस महामूर्ख प्रजापति दक्ष को निश्चय ही अपनी कृपा से वंचित कर दिया है। जो लोग मन, वाणी और कर्म से सती और महेश्वर का आश्रय ग्रहण करते हैं, वे भी मोह में पड़ जाने के कारण उन्हें भली भांति जानने में समर्थ नहीं हो पाते। तब यह मूढ़मती दक्ष
समझाया जा सकता तो भला इस संसार से मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। मुने ऐसा सोचकर और फिर बिना कुछ बोले मुनि दधीची अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद दक्ष प्रजापति दुख से बार बार लंबी सांसें लेते हुए अपने भवन में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारी, महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मन माती। जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे मधु कैटव दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरव बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी
श्री अम्बे जी की आरती। जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता रानी।